हेलो। जी सर। अभी देखो, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना? टाइम लिखाने में काफी वेस्ट होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको लिखाऊं ना, ऐसे मैं करके यहाँ पर ओवरव्यू उसको बता दूं और यही चीज मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इससे हमारा काफी टाइम सेव होगा। यही नोट्स मैं जी। आपको भेज दूंगा जिससे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये तरीका एक सही लग रहा है मुझे, और ये जल्दी भी थोड़ा सा सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं वन बाई वन थोड़ा सा रिवीजन लूंगा इसका। और आपको, कल हम पढ़ रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये इतनी छोटी कैसे हो गई लाइन? इतनी हल्की होती है क्या? इस पर मुझे हल्की दिख रही है यार। अब सही है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेसिकली आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा था, अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी, यानी कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। जो भी चीज होगी ना, साइड में बता दूंगा मैं डायग्राम बना करके। उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड पॉइंट था विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ डोपेंट। तो ये जो डोपेंट है ना, को समझ लो डोपेंट का क्या मतलब होता है। डोपेंट का मतलब होता है, कभी कभी तो इस इम्प्योरिटी को ही बोलते हैं, लेकिन डोपेंट का मतलब होता है कोई एनहांस प्रॉपर्टी, यानी किसी चीज से इसकी प्रॉपर्टी इनहांस हो जाए तो उसको डोपेंट बोला जाता है। तो जो आपके इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, कोई डोपिंग नहीं होती। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, अगर हम देखते हैं इस टोटली गवर्न बाय, किसकी वजह से गवर्न होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो मैंने कल आपको ना एक डायग्राम समझाया था, वो ऐसा था कि आपके पास एक बैंड यहाँ होता है, एक बैंड यहाँ होता है, ये आपका वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तो दोनों में क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के आपके मूव करते हैं टूवर्ड द कंडक्शन बैंड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन की जगह आपको यहाँ मिलेगा होल, इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, जो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, फर्मी लेवल इज अबाउट हाफ वे इन द एनर्जी के। इसका क्या है देखो, फर्मी लेवल का मतलब देखो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल। ठीक है, अबाउट हाफ वे इन द एनर्जी गैप। तो जैसे कि आपका ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इधर से निकला, यहाँ जो इसके हाफ रास्ते तक पहुंचेगा, यहाँ तक कहलाएगा आपका फर्मी लेवल। ठीक है, तो ये इसका फर्मी लेवल होता है। मैंने फर्मी लेवल आपको बताया था, फर्मी इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू अनबाउंड द इलेक्ट्रॉन, यानी अंदर से इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए जो भी एनर्जी आप देते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आधा काम जो आपका कंप्लीट होता है वो किसकी तरह से कंप्लीट होता है? एनर्जी गैप से आप बाहर निकाल के लाएंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया था आपको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स ये बराबर होते हैं, तो इनको आप लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, और ये दोनों बराबर होंगे नंबर ऑफ आई के, मान लो आई नो या आई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहाँ तक लिख लिया था इसमें, ऊपर तक या नीचे तक? आप इसको पूरा कर लीजिएगा। एन ई, पूरा लिख लिया। एन ई किस चीज को बताता है? एन ई बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन एच किस चीज को बताता है? नंबर ऑफ होल्स। और इनको हम क्या मान लेते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं तो इनको एन आई मान लेते हैं। ठीक है, इसने हमें देखो सिग्निफाई करा दिया एन ई, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर डेंसिटी कुछ नहीं, बेसिकली उसको ऐसे दिखाते हैं एन कैप से, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर,
वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए बात करेंगे कि इतने वॉल्यूम के अंदर, ये वॉल्यूम था V, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे थे। ठीक है। जी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप बोलते हैं आई टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि आई इज स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स मूव टुवर्ड नेगेटिव पोटेंशियल, गिविंग होल करंट आई एच। द टोटल करंट आई is sum of the electronic current IE, the whole current is IH। देखो यहाँ ना, इसके लिए हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। दो डायग्राम बनाऊंगा, उनको ठीक से ऑब्जर्व कीजिएगा। ये खाली है, ऊपर वाला कंडक्शन में, और ये है आपका वैलेंस में। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने निकलना शुरू किया, कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, यहाँ, तो इसमें होल, होल, होल। अब क्या होगा, यानी मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे अगर आप इस चीज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो आपने इस कंडक्टर को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, ऐसा समझो। ये कंडक्टर खड़ा कर दो, इलेक्ट्रॉन, 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 इधर इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन, होल, होल, इलेक्ट्रॉन। and the electric field is moving from here to here। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से उधर हो या इधर से उधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है भी कि नहीं। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे मत मानना बेटे, ऐसे मानना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स हैं वो जाएंगे इधर। ठीक है। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो होल्स आपके पॉजिटिव चार्ज प्लस करते हैं ये मूव करने लगेंगे, तो इनके मोशन की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसे आई एच बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट जनरेट होगा उसे आई ई। तो टोटल करंट जो इस जनरेट करेगा वो क्या बोलेंगे आप, आई ई प्लस आई एच। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो एक बार पॉइंट। यहाँ देखो, इसमें डायग्राम्स के थ्रू ये समझा रखा है। आपके पास पोटेंशियल था वैलेंस बैंड का, पोटेंशियल था कंडक्शन बैंड का। ये आपका एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, ये किस टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। या तो उसको हीट करो, हीट करने का मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा। जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो यहाँ पर ये होल क्रिएट हो रहे हैं आपके, देखो ये होल, 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 होल। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये नीचे से आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं होल्स। ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का हम करेंगे यूज। क्या होगा, यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी प्रॉपर्टी शो करेगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो आप एक बार जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स हैं, इनको चाहो तो आप रिपीट कर लो।
देखो पहले ये पॉइंट देख लो इंट्रिंसिक के। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताइए। सर इसमें फर्मी लेवल के बाद जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग। इज अबाउट हाफ वे। आगे बढ़ू। जी सर। जी। अब देखो इंट्रिंसिक में ना कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को हम रीड करेंगे, इसीलिए हम एक्सट्रिंसिक की तरफ गए। सबसे पहली चीज तो ये कि प्योरिटी है, प्योरिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स क्या हैं जिनकी वजह से आप इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक की तरफ जाएंगे। ठीक है। नॉर्मली आजकल की डिमांड क्या होती है, किसी भी इंडस्ट्री में आप देखोगे लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट के साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी इन्हांस हो जाती है अगर आप इस चीज को ऐड करोगे। ठीक है। तो करंट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, पूरा समझिएगा। ठीक है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रॉन गॉट थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। मूव will the thermal energy, more will be the number of electron is condensate conduction band, and more will be the current. Hence current is controlled by temperature, not by us। इसका मतलब समझो क्या है। जब आपके पास दो अलग अलग बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 0 केल्विन से, तो क्या होगा। ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अब ये मूव करना शुरू करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। When the electrons are moving from valence band to conduction band, then what will happen? You have to observe that जैसे जैसे आप टेम्परेचर को और इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर सीधे सीधे रिलेटेड होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी से। आपको अगर याद हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है अंडर रूट या 3/2 के बी टी। ये होता है फार्मूला। और इसी के साथ साथ ना एक चीज और ध्यान रखना, टेम्परेचर इज द फैक्टर ऑफ या फंक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का फंक्शन होता है टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप इसको हीट करोगे इलेक्ट्रॉन तेज फास्ट करेंगे, मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे, आपका जो सेमीकंडक्टर है, मान लो ये सेमीकंडक्टर है आपका। ठीक है। तो जैसे जैसे ये गर्म होता चला जाएगा, ये हीट कर रहा है, हीट करते 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 इसके इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ इनका ट्रांसफर बहुत तेज होगा, जिसकी वजह से जो आपकी आई की वैल्यू है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर आई की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो ये किसके थ्रू ऑपरेट हो रही है, यानी कि आई यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा टेम्परेचर का। ठीक है। तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहली ड्रॉबैक तो ये थी इसकी। समझ आई। जी सर। यहाँ समझ आई। जी। सेकंड पढ़िए। करंट इज वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर इनकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा ना वो बहुत स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्मी एनर्जी लेवल है ना, आपको सबसे पहले एनर्जी उसके लिए देनी पड़ रही है।
इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ रहा है। और अगर आपको सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। आपकी एनर्जी आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन में नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि करंट इज वेरी स्मॉल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एट नॉर्मल टेम्परेचर। increase the current, the semiconductor should be constantly heated, which is not suitable। मतलब हीट होगा उसका मतलब क्या है? हीट होगा, हीटिंग ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो इसमें से करंट निकलेगा और ज्यादा, जो कि हमारा एम नहीं है। विच इज नॉट सुइटेबल, हेंस फॉर डिवाइस दैट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सेमीकंडक्टर कैन नॉट बी यूज्ड। अब देखो, लार्ज नहीं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है, अब ये हीट कर जाएगा तो एक फ्रिक्शन और है, आपको अगर याद हो, हीट जो है ना, heat is proportional to I square and heat is proportional to resistance also। यानी कि अगर ये हीट करेगा तो जो करंट है आपका, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रैंडमनेस है ना इलेक्ट्रॉन की, वो भी आ जाएगी एक। तो ओवर हीटिंग की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट की वैल्यू है आपकी, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ पर अगर हाई करंट में यहाँ से पास कराओगे, तो हाई करंट की वजह से ये और ज्यादा हीट करेगा। देखो, ज्यादा करंट, ज्यादा हीट, ज्यादा हीट, ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अगर आपको कोई हाई अप्लायंसेस या हैवी अप्लायंस चलाना है, तो आप उसके ऊपर रन नहीं कर पाओगे अगर वो इंट्रिंसिक का बना हुआ है। ठीक है। जी। थर्ड पॉइंट है, द नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर क्रिएशन ऑफ एनी डिवाइस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स और वाइस वर्सा। देखो, मेरा मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? नेगेटिव पावर। नंबर ऑफ होल्स किसको सिग्निफाई करते हैं? पॉजिटिव पावर। अगर आपके पास 5 प्लस का है और 5 ही माइनस का है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई चार्ज बचेगा डिवाइस के ऊपर? नहीं। चार्ज नहीं बचेगा ना, तो चार्ज नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब इंट्रिंसिक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल की तादाद सेम होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज थोड़े से टाइम के लिए ट्रांसफर होगा, वो भी इंटर ही इंटर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ना, ये यूज में नहीं आता ज्यादा। थोड़ी देर को लिए तो यूज कर सकते हैं आप, जब तक आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको और ज्यादा सही तरीके से यूज करना है, तो आपको सरफेस चार्ज चाहिए। वो कैसे आएगा, वो एक्स में देखेंगे हम। अभी क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स बोथ आर इक्वल। इसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल चार्ज है ना आपके सेमीकंडक्टर पे, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। जी। देखो, नेक्स्ट है नंबर 2, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। कुछ इंट्रेंसिक में पूछना हो तो बताइए। नो सर। सॉरी, दो पे मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से यहाँ पर डेफिनेशन के साथ बता दूंगा। देखो, एक्सट्रिंसिक में सिंपल ये समझो, प्योर मेटल है, प्योर सेमीकंडक्टर है आपके पास, उसमें आपको इम्प्योरिटी ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो रूम टेम्परेचर पर, बट इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय व्हेन सम पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 होती है, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 होती है, उसे बोलते हैं ट्राइवेलेंट। ठीक है ना? तो आपके पास पेंटावेलेंट है, आपके पास ट्राइवेलेंट है, इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड विद इट। अगर आप किसी इंट्रिंसिक के अंदर
कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट या कोई ट्राइवेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट में आता है फास्फोरस, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 5 फास्फोरस आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। तो अगर आप फास्फोरस ऐड करोगे तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन ऐड करोगे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इंट्रिंसिक में ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग समझो क्या होती है। Doping is a mixing of semiconductor with a choice of major quantity. In other words, the process of adding impurity or pure semiconductor is called doping. तो किसी भी प्योर के अंदर अगर आप ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, जो ये रहा एडिंग इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, तो वो क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। समझ में आया डोपिंग क्या होती है? जी। कहीं और नाम सुना है डोपिंग का? बताओ मुझे। जी, हाँ स्पोर्ट्स बताओ। वगैरह में। स्पोर्ट्स वगैरह में, वेरी गुड, मैं यही उम्मीद कर रहा था। मंत्र सुना है अभी स्पोर्ट्स में डोपिंग का नाम? नो सर। न्यूज़पेपर में अक्सर प्लेयर पकड़े जाते हैं डोपिंग में, कि ये प्लेयर डोपिंग में पकड़ा गया। इसमें क्या होता है कि एक इनकी बॉडी में इम्प्योरिटी ऐड हो गई। एक्चुअल में जो प्लेयर होते हैं ना, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो कई बार क्या होता है, ये लोग बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के दवाई ले लेते हैं। तो कुछ ना दवाइयाँ ऐसी होती हैं, या फिर कह लीजिए कि कुछ इस तरह की चीजें बनी है दुनिया में, जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहांस्ड कर देती है। रेहान, आप मूवीज देखते हैं? यस। आपने बैटमैन देखी है लेटेस्ट? 22 वाली। जी। जी। उसमें जो ब्रूस वेन है, वो लास्ट के टाइम में देखा है आपने क्या होता है, कि वो बिल्कुल वीक हो जाता है, गिर जाता है। तो फिर एकदम से क्या करता है, वो एक इंजेक्शन लेता है अपनी बॉडी में, उसको हीट करता है। अब देखो डोपिंग की मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप थका थका या लो फील कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप कॉफी लेते हो या चाय लेते हो, लेते हैं? जी। तो कॉफी या चाय में क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ कैफीन होता है। तो ये क्या करता है, ये आपको इंस्टेंट बूस्ट अप देता है। या फिर एक चीज होती है, आप देखिएगा, आप वो लेते हैं डायरेक्ट, ग्लूकोन डी देखिए। जी सर। इट्स अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आप जैसे इसको लोगे, ग्लूकोज आपकी बॉडी में एनर्जी देता है, खाते ही या पीते ही, ग्लूकोन डी वगैरह जो पीते हैं बच्चे। जी। तो डोपिंग में वही स्पोर्ट्स एथलीट्स पकड़े जाते हैं, जो क्या करते हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कोई ऐसी दवा ले लेते हैं जो उनके लिए नेसेसरी नहीं थी, और उन्होंने ले ली। कई बार तो पता है, कई कई साल के लिए लोगों के ऊपर बैन लग गया है, सिर्फ सर के दर्द की गोली लेने के ऊपर। जो टैबलेट है ना, सर के दर्द की टैबलेट ले ली उन्होंने, तो लोगों को 1 1 साल, 1 1 साल का गैप वो मिल गया, अल्टीमेटम कि आप 1 1 1 साल तक नहीं खेल सकते, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। अब देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर डोपिंग इज कॉल्ड डोप्ड। अगर किसी चीज में आप डोपिंग करोगे तो उसको कहेंगे आप डोप्ड सेमीकंडक्टर, या फिर उसका नाम होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ऑफ पर मिलियन। मतलब डोपिंग ऐसा नहीं है कि आप करोगे, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि आपने एक पार्ट मिलाया इन 1 मिलियन पार्टिकल के साथ। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना डोपिंग की, वो पीपीएम में होती है। इसका मतलब देखो, इफ वी यूज 3 ppm इन डोपिंग, इसका मतलब क्या होता है कि सिलिकन विद एल्युमिनियम, यानी कि सिलिकन के साथ आपने एल्युमिनियम मिला दिया, यानी कि 1 मिलियन सिलिकन के एटम में आपने 3 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम के मिला दिए। दिस मीन्स दैट 3 atom of aluminium is added into the 1 million of silicon. Doping is done using neighboring element only to show that in just affect the crystal structure of semiconductor. मतलब बताता हूँ मैं, जैसे देखो,
अगर आपको डोपिंग करनी है, डोपिंग के साथ साथ अगर किसी और एलिमेंट की डोपिंग करोगे, आपने ना पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा सब लोगों ने। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, 14 पर आता है सिलिकॉन। अब कोई आप एक कंपाउंड देखोगे सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन, 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 ऐसे करके उसके बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें एक काम करो, इसको हटाओ, सिलिकॉन के आसपास वाले एलिमेंट 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस, ऐड कर दो यहाँ पर। ऐड कर दिया आपने, क्या होगा? ये कौन आ गया? यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, उससे क्या होगा? इसके पास का ही एलिमेंट है ना, अब ये हो गया आपका डोप, ठीक है, या फिर कह लो इम्प्योर। ओके। जी। हेलो। जी हेलो। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, खैरियत। जी जी फरमाइए। कुछ पूछ रहा था मैं, या आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर, कुछ नहीं। मुंतजा आप पूछ रही थी कुछ? नो सर। ये समझ में आया ना, ये जो पॉइंट मैंने आपको क्लैरिफाई किया अभी यहाँ? जी। अब देखो, जी सर। हम ना यहाँ पर डोपिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ट्राईवेलेंट ऐड कर सकते हो, और एक आप कर सकते हो पेंटावेलेंट, यानी कि जिसकी वैलेंसी में 5 है, जिसकी वैलेंसी में 3 है। ये दो आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, इनको दो तरीके से कैटेगराइज करा जाता है, डोप डेटिंग या फिर एक्सटेंसिव को। एक्सटेंसिव की दो टाइप होती है, एक होती है पी टाइप और एक होती है एन टाइप, ठीक है। एक पी टाइप होती है, एक एन टाइप होती है। पी टाइप में आप क्या करते हो, पेंटावेलेंट को ऐड करते हो, और एन टाइप में आप ट्राईवेलेंट को। या फिर हो सकता है उल्टा बता रहा हूँ, देख लेता हूँ। हाँ देखो, दो टाइप के होते हैं ये, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप एक क्रिस्टल ऐड करते हो, ट्राईवेलेंट, उल्टा बता दिया मैंने, पी में ट्राईवेलेंट होता है और एन में पेंटावेलेंट होता है। अब सिलिकॉन के आसपास का ही ऐड करोगे तो एल्युमिनियम ही होगा, इसकी वैलेंसी 3 है। जर्मेनियम के आसपास का करोगे तो वो आपका बोरोन होगा, ठीक है। बोरोन का बी होता है सिंबल से, बोरोन या इंडियम। इसी तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर आप एन टाइप यानी पेंटावेलेंट ऐड करोगे, इसका मतलब है कि यहाँ भी यही हाल है। जैसे कि फॉस्फोरस और एस बी एंटीमोनी होता है, पी फॉस्फोरस का ही सिंबल है। तो इतनी बात समझ में आई आपके जो मैंने बताई अभी तक आपको? जी। देखो, आप एक काम करो आप लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके ड्रॉबैक, ये तो आपने लिख ही लिए, पर एक ड्रॉबैक का स्नैप लो, ये भेज दूं मैं आपको एक। सर फोटो आप सही भेज नहीं, दीजिए। फोटो सही नहीं आ पाता होगा ना? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। नहीं रहना, मैं भेज दूंगा।
कल तो आप क्लास नहीं करेंगे? नहीं। चलिए मंता शाह को कुछ पढ़ा दूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि ओके सर। मुझे एक दिन ना बीच में घर जाना पड़ सकता है 2-3 दिन के अंदर। तो उस दिन मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास। मैं उसको जी चाह रहा ओके हूँ सर। मैं टेस्ट बोला था ना आप लोगों का, वो भी उस दिन रखूंगा वो। आइदर इट इज ऑन फ्राइडे ओके। और ऑन सैटरडे आई विल टेक अ टेस्ट। तो तो बी पे सैटरडे नहीं, सैटरडे केमिस्ट्री का है। दो दे देना ना, बोर्ड देने वाले को।